हाजिम बंगवार। ये शख्स दिसंबर 30 1993 में कराची में पाकिस्तान में पैदा होता है। वालदा का नाम फ़िरोज़ अकबर है जो कि आर्किटेक्ट थी, पढ़ी लिखी खातून थी। वालिद का नाम अली अकबर बंगवार है जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी बतौर DIG पाकिस्तान पुलिस की खिदमात सर अंजाम दी। ये बंदा बचपन में ही न्यूयॉर्क मूव कर देता है अपनी फैमिली के साथ और उसके बाद अपनी स्कूलिंग का आगाज़ करता है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में स्कूलिंग, कॉलेज और सारी तालीमात लेने के बाद ये फर्दर एजुकेशन के लिए जाता है लंदन में, जहाँ पे ना सिर्फ ये फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री लेता है बल्कि ये LLB की डिग्री लेता है और एज एन एडवोकेट वो स्किल्स सारे हासिल करता है। उसके बाद ये बंदा, क्योंकि इसको शौक होता है स्टूडियो से रिलेटेड और फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, इसके स्किल्स से, गॉड गिफ्टेड स्किल्स है, हर बंदे के पास गॉड गिफ्टेड स्किल्स होते हैं। ये बंदा अपना ज़्यादातर टाइम सिंगिंग और फैशन डिज़ाइनिंग को देता था। इसके इन्हीं स्किल्स की वजह से, इन्हीं कैपेबिलिटीज़ की वजह से बहुत सारी जो फर्म्स थी, जो बहुत सारे स्टूडियोज हैं, उन्होंने इसके साथ डील कर ली कि जनाब तुम हमारे लिए गाने लिखा करो, हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखा करो, हमारे लिए काम किया करो तो हम तुम्हें पे करेंगे। मतलब एक लंबी डील्स की। इसके लिखे हुए गाने पूरी दुनिया में मशहूर हुए। पाकिस्तान में को छोड़ के वेस्ट की अगर आप बात करें तो इनके लिखे हुए गाने टॉप 5 में रहे, टॉप 10 में नहीं, टॉप 5 में रहे हैं। पिटबुल हो या दीगर कोई और सिंगर्स हों, इन सब ने इससे गाने लिखवाए हैं। कुछ अर्सा पहले ये बंदा पाकिस्तान में आता है और मुकाबले का इम्तिहान देता है, और ना सिर्फ इम्तिहान देता है बल्कि पास भी कर लेता है और कराची नॉर्थ नाजमाबाद में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हो जाता है। इसकी काबिलियत देखें, कितना काबिल बंदा है। अब ये बंदा अपने पहनावे की वजह से, ड्रेसेस की वजह से, या जो ये फैशन करता है, जिस तरीके से ग्लासेस लगाता है, पैंट शर्ट पहनता है, या जो भी उसका जैसा भी उठना बैठना है, वो हम लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ है। जनाब वो थोड़ा फैशन करता है, थोड़ा बालों को डिफरेंट रखता है, उसने अगर कोई कपड़े पहने तो कलरफुल है, स्नीकर्स में रहता है काम के वक्त भी, वगैरह वगैरह। सोसाइटी में थोड़ा सा मिसफिट है। लेकिन हम लोगों ने जो अपने जहन में बनाया हुआ था कि असिस्टेंट कमिश्नर को कैसा होना चाहिए जी, 4-5 गार्ड साथ होने चाहिए और वो सख्त सा उसका चेहरा हो और साथ में किसी की बात ना सुन रहा और लोग उसकी लाइन में लगे उससे बात करने के लिए, ये इमेज लेके पाकिस्तानी सोसाइटी जब इस बंदे को देखती है कि इतना फैशनेबल, इतना एक्टिव और अपने ख्यालात का खुल के इजहार करने वाला शख्स, तो ये जनाब हमारे जहनों में बात नहीं बैठती। अब हर शख्स इस बंदे को ट्रोल कर रहा है। कोई शख्स कह रहा है जनाब ये तो तीसरी दुनिया है, कोई शख्स कह रहा है यार ये क्या चीज़ है, इसको तो इस फील्ड में नहीं था होना चाहिए। तो बात यह है कि हमें अपनी सोचों को तब्दील करने की ज़रूरत है। एक शख्स अगर अपना खुल के इजहार ख्याल कर रहा है, खुल के अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, उसके मुताबिक ज़िंदगी भी जी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सही हैं और वो गलत है। हमारी सोसाइटी को हर तरह के बंदे को कबूल करना आना चाहिए। हर ख्याल, हर फिक्र, हर फिरके और हर नस्ल के बंदे को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। वरना आज जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं भिखारियों की लाइन में, वो इसी वजह से है। आप वेस्ट में चले जाएं, 100 बुराइयां उनके अंदर, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो हर बंदे को एक्सेप्ट करते हैं। क्या पहना हुआ है, कैसे आपके बाल हैं, आपका रंग कैसा है, आपकी ज़ुबान कैसी है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काली भेड़ें हर माशरे में होती हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि उधर नहीं, बिल्कुल ही नहीं, लेकिन मेजॉरिटी की अगर बात करें तो वो वेलकम करते हैं कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर लेके आए, वगैरह वगैरह। मैं फिर यहाँ पे बता दूं कि मैं वेस्ट की तारीफ ऑन द होल नहीं कर रहा, मैं वेस्ट की तारीफ इस मौजू के लेके कर रहा हूँ कि कौन कितना ओपन माइंडेड है। लेकिन जब हमारी सोसाइटी में ऐसा ही शख्स बाहर निकलता है जिसका कपड़ा डिफरेंट है, जिसकी थोड़े से स्टाइल डिफरेंट है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको ट्रोल करते हैं। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं खड़ी हुई। बात यह है कि पाकिस्तानी कौम की जो ओवरऑल सोच है वही बड़ी पस्ती की शिकार है। हम सिर्फ इसी बंदे के ऊपर नहीं अपना तवज्जो देकर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि उससे अच्छी बातें सीखें। जिस तरह वो काबिल बंदा है उससे कुछ सीखें। जनाब कोई गाड़ी में जा रहा है तो हर पाकिस्तानी अपनी गर्दन 180 डिग्री पे एंगल पे घुमा कर देखेगा कि अंदर क्या हो रहा है। बेशक हाथ से उसके गिलास ही क्यों ना गिर जाए और मुंह से नवाला क्यों ना गिर जाए। कोई खातून जा रही है तब 360 के एंगल पे अपनी गर्दन घुमाएंगे। कौन क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रही है, हमारी कौम का मिजाज ओवरऑल ऐसा ही बन गया है। और इसी वजह से हम बहुत बैकवर्ड हो गए हैं। हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं, हम इन्वेंशंस में आगे नहीं, हम साइंस में आगे नहीं, और मज़हब का ढिंढोरा हम पीटते हैं, हम उसमें भी पीछे जा रहे हैं। बावजूद इसके
कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया गया था और इसको इस्लाम की लेबॉरेटरी बनाना था हमने, हमारा करप्शन इंडेक्स टॉप कंट्रीज में जा रहा है दुनिया में, टॉप की कंट्रीज में। रिश्वत लेन देन हो या गलत फिल्में देखने का इंडेक्स हो या कोई और चीज़ लेने, डिसिप्लिन की बात करें, अपनी पुलिस की बात करें, आप बैंकिंग सिस्टम की बात करें, आप हर चीज़ पस्ती में जा रही है। तो खुदारा जब किसी शख्स से कोई काबिलियत की बात सीखने को मिले तो उस पर फोकस किया करें, ना कि उसके पहनावे और उसकी दीगर चीज़ों की तरफ। शुक्रिया।